नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। शादी के बाद लता जोशी के पहले 3-4 साल अच्छे बीते। वह मालती जोशी की कहानियों की फैन थी। फुर्सत के क्षणों में उनकी कहानियां पढ़ा करती थी। उनके पति सुरेंद्र जी बैंक में सहायक प्रबंधक थे। लता भी सूचना एवं प्रसारण कार्यालय में स्टेनोग्राफर थी। 3-4 साल हंसते खेलते निकल गए। एक दिन लता अपने मायके पहुंची तो वह बहुत उदास थी। मायके में माँ और छोटा भाई उसे देखकर बहुत खुश हुए, परंतु लता के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह खोई खोई सी नजर आ रही थी। शादी से पहले दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। हमेशा एक दूसरे को छेड़ते रहते थे, लेकिन इस बार लता घर आई तो वह सीधी अपने रूम में चली गई। उसके भाई विनय को लगा कि शायद कपड़े बदलने गई होगी, लेकिन जब काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वह ड्रेसिंग रूम में नहीं आई तो वह स्वयं ही उसके कमरे में चला गया। वह उदास चेहरा लिए बैठी थी। विनय ने पूछा तो बोली, अरे कुछ नहीं भाई, यात्रा करके आई हूँ ना, उसी की थकान है। विनय को बहन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह बोला, दीदी सच कहूँ आज आप कुछ छुपा रही। आपका चेहरा आपका साथ नहीं दे रहा है। क्या शादी के बाद भाई इस लायक भी नहीं रह जाता कि वह अपनी बहन के मन की बात जान सके। यह कहते हुए ही लता फपक कर रो पड़ी। आंखों से अविरल धारा बहने लगी। विनय, हमारी शादी को 5 वर्ष होने को आए हैं। इसी बीच मेरी गोद नहीं भरी है। इसी कारण आए दिन मेरी ससुराल में झगड़े होते रहते हैं। विनय बोला, पर दीदी इसमें आपका क्या दोष। लता बोली, भाई मेरी नंद और सासू जी मुझे ही दोष देती हैं, कहती हैं मैं बांझ हूँ। विनय बोला, लेकिन दीदी दोष जीजाजी का भी तो हो सकता है। कल ही मैं आपके साथ आपके ससुराल चलूँगा, जीजाजी से इस विषय में बात करूँगा। लता और विनय अगले ही दिन भोपाल आ गए। आधी रात तक विनय अपने जीजाजी से इस विषय पर बात करता रहा। सुरेंद्र जी एक ही बात पर अडिग रहे। देखो विनय, मैंने तुम्हारी बहन से शादी की। हर मनुष्य का सपना होता है कि शादी के बाद उसके बच्चे हों। शाम को जब बैंक से मैं थका हारा लौटूं तो मेरे बच्चे पैरों से लिपट जाएं, अपनी तातुली जबान से मुझे पापा पापा कहें, फिर मैं उनके साथ खेलूं, हंसते हुए जीवन बिताऊं, कभी उनके साथ पार्क में घूमने जाऊं। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों का अच्छे तरीके से पालन पोषण करूं। आखिर में कमा किस लिए रहा हूं। मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता हूं, लेकिन मेरे बच्चे तो है ही नहीं। बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा, कौन मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। विनय बोला, जीजाजी आप कहना क्या चाहते हैं कि जिनके पुत्र नहीं होते उनके वंश आगे नहीं बढ़ते। पुत्र यदि अंतिम समय में गंगाजल मुंह में ना डाले तो इंसान को मुक्ति नहीं मिलती। वास्तव में आदमी को मुक्ति अपने किए के कर्मों के आधार पर मिलती है। विनय के लाख समझाने के बावजूद भी सुरेंद्र एक ही बात पर अड़े रहे और दुखी होकर विनय वापस घर लौट आया। इसके कुछ दिन बाद रायपुर से लता की सास और नंद भोपाल आई। दोनों ने उसे पहाड़ी वाले बाबा के पास चलने के लिए विवश किया। लता पढ़ी लिखी थी, किसी बाबा पर विश्वास करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब सास नंद ने बताया कि उनके आशीर्वाद से बहुत सारी औरतों की गोद भरी है तो लता भी संतान सुख की प्राप्ति के लिए लालच में उनके साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास चली गई। उन्होंने अमावस्या की रात को उन्हें वहां बुलाया था। पहली बार में ही लता को उनका स्वभाव और व्यवहार बहुत अजीब सा लगा था। बाबा ने लगातार 3 महीने तक अमावस्या की रात को लता को अपने पास बुलाने का कार्यक्रम जारी रखा। इस बीच एक घटनाक्रम यह हुआ कि सुरेंद्र ने अपना तबादला जबलपुर करवा लिया और अब लता भोपाल में अकेली रहती। कहने को तो नंद और नंदोई वहीं पर उनके साथ आकर रहने लगे थे। वह तीसरी अमावस्या की रात थी जब लता बाबा के पास गई और उसके कुछ दिन बाद ही उसने अपने भाई विनय को फ़ोन करके बताया कि सुरेंद्र ने जबलपुर में अपने बैंक में कार्यरत एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली। यह सुनते ही विनय पर जैसे कड़कड़ाती बिजली गिर गई। वह स्तब्ध रह गया। विनय ने पूछा, दीदी आप अकेली कैसे रहेंगी। जीजाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। लता ने कहा, अब मैं अपना शेष जीवन किसी तरह से काट लूँगी। अगर तुम्हारी बहन का फ़ोन ना आए तो भी यही समझना कि मैं खुश हूँ। और रोते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। 2 महीने बाद विनय की शादी पक्की हो गई। शादी में लता आई अवश्य, लेकिन खामोश बनी रही। शादी में उपहार स्वरूप लता ने अपने भाई को गिफ्ट दिया और वापस भोपाल लौट गई।
शादी के बाद विनय पत्नी के साथ बिजी हो गया। हनीमून से लौटकर उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक रात करीब 10 बजे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पुलिस स्टेशन से था। लता नाम की महिला ने आत्महत्या कर ली है, आप तत्काल आ जाइए। यह सुनते ही वह सन्न रह गया। माँ और पत्नी को साथ लेकर भोपाल पहुंचा और बहन का अंतिम संस्कार उसे ही करना पड़ा। सुरेंद्र को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उसने आने में असमर्थता जता दी। विनय के मन में सुरेंद्र के प्रति बहुत अधिक क्रोध भर गया था। मेरी बहन को उस इंसान ने असंख्य प्रताड़नाएं दिए। मेरी बहन बहुत कुछ सहन कर रही थी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी सुरेंद्र ही है। वह बहुत दुखी था। विनय सुरेंद्र पर केस करना चाहता था कि एक पत्नी के रहते उसने दूसरा विवाह किया कैसे। जांच पड़ताल में उसने पाया कि लता सुरेंद्र को 6 महीने पहले तलाक दे चुकी थी। इसके बाद ही उसने विवाह किया था। अब विनय के पास सोचने समझने के लिए कुछ नहीं था। उसका सिर यही सोच सोच कर फटा जा रहा था कि आखिर दीदी ने जीजाजी को तलाक दे दिया और मुझे बताया तक नहीं। इन सब से बाहर निकला ही था कि एक दिन उसके नाम एक खत आया। यह खत उसी दिन पोस्ट किया गया था जिस दिन लता ने आत्महत्या की थी। विनय ने पत्र पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें पथरा गई। विनय भाई, यह पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए, याद रखना। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें कुछ सच्चाई है जो बताना चाहती हूँ, जिससे तुम अभी तक अनजान थे। मेरी सासू जी और ननद आए दिन मुझे ताने मारती रहती थी। मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए थे। मेरी गोद नहीं भरी थी। आस पड़ोस की महिलाएं मुझे बांझ कहकर बुलाती थी। एक दिन मेरी नंद मुझे बाबा का आशीर्वाद दिलाने पहाड़ी पर लेकर गई। वहाँ पर कुछ और स्त्रियां भी गोद भराई के लिए बैठी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे बाबाओं के डेरे थे। एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाओ वाले बाबा का आश्रम। उसके नीचे लिखा था, यहाँ जड़ी बूटियों से सभी प्रकार की तकलीफ़ों का उपचार किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे परेशान पुरुष और महिलाएं भी मौजूद थे। बाबा एक एक करके सबको क्रम से अपने पास बुला रहा था। मेरा नंबर भी आया। मेरा हाथ पकड़कर नजब देखते हुए बाबा ने कहा, मैंने तुम्हारी परेशानी समझ ली। तुम्हें 3 अमावस्या की रात यहाँ आना होगा। 4थी अमावस्या की रात में तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और हवन गर्भगृह में किया जाएगा। पुत्र की चाहत में मैं भी बाबा के डेरे के चक्कर लगाने लगी। 3 अमावस्या की रात में मैं लगातार वहाँ पर गई। 4थी अमावस्या की रात जब मैं और मेरी नंद बाबा के डेरे में पहुँचे तो वे मेरी नंद से बोले, गर्भगृह में तांत्रिक महापूजा 11 बजे शुरू की जाएगी। वहाँ पर इन्हें अकेले ही बैठाया जाएगा, क्योंकि तंत्र क्रिया एकांत में की जाती, इसीलिए आप चाहे तो घर जा सकती। कल सुबह अंधेरा छटने के बाद आप लेने आ जाना। उनके कहने पर मेरी नंद चली गई। फिर सभी बाबा लोग मुझे अंधेरे गर्भगृह में ले गए। उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बिठा दिया। कुछ देर तक जोर जोर से मंत्रोच्चारण किया जाने लगा। मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। मेरा अंतर्मन भला बुरा सोच पा रहा था। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन बाहरी मन मुझे वहाँ पर बांधे हुए था। अब बाबा ने मुझे एक एक करके अपने बदन के सभी कपड़े उतारकर हवन कुंड में डालने को कहा। मैं जानती थी यह गलत है, लेकिन मेरा शरीर मेरे वश में नहीं था। मैंने अपनी चुन्नी हवन कुंड में डाली तो मुझे एहसास हुआ कि यह गलत है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने बाकी कपड़े उतारने से मना किया तो सभी बाबा लोग मुझसे ज़बरदस्ती करने पर उतारू हो गए। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन दूर पहाड़ियों पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात मैं दुराचार की शिकार हो गई। बाबा लोग मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकने वाले थे। यह सुबह लगभग 4 बजे का समय था। वहाँ पर कोई बुजुर्ग महिला टहलने आई हुई। उन्होंने उसे देखा तो वे मुझे छोड़कर भाग गई। मैं निर्वस्त्र हालत में थी। बुजुर्ग महिला ने मेरी जान बचाई। अपने घर ले जाकर मुझे पहनने को साड़ी दी और पहाड़ी से निकलने का रास्ता भी बताया। नंद मुझे लेने के लिए घर से निकलती इससे पहले ही मैं घर पहुंच चुकी थी। मेरे साथ रात को क्या हुआ मैंने किसी को नहीं बताया। चुप्पी साध ली। मेरी आत्मा मर चुकी थी। मन करता था आत्महत्या कर लूं। मैं अपने आप को अपराधी मान रही थी, इसीलिए मैंने सुरेंद्र को तलाक दे दिया। अब मैं अपवित्र हो चुकी थी। सुरेंद्र को मैंने आज़ाद कर दिया। मेरे कहने पर ही उसने दूसरा विवाह किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब मैं यह मैली जिंदगी जीना नहीं चाहती। मेरे जीवन में जो अकेलापन भर आया है उससे मैं तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए आत्महत्या कर रही हूँ। भैया, यह पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए। इसका जिक्र किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद लोग मुझ पर थूकें, क्योंकि गलत तो हमेशा औरत को ही ठहराया जाता है। तुम्हारी बहन लता। पत्र पढ़ने के बाद विनय का मन हुआ कि वह अपनी बहन की मौत का बदला ले और उन सभी झूठे बाबाओं को उनके किए की सजा दिलवाए, लेकिन बहन के पत्र में लिखे शब्दों का सम्मान करते हुए उसने यह बात पुलिस से छुपा ली।
वह आज भी असमंजस में है कि वह क्या करे। क्या बहन की आत्मा को क्यों व्यर्थ जाने दे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या लता के भाई ने यह सब छुपा कर सही किया, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।